नमस्कार साथियों, आप सभी का यूनिक क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर साधारण ब्याज के अंतर्गत हमने किस्तों वाले क्वेश्चन कर चुके थे। किस्तों से आगे हमने क्या प्रिंसिपल निकालना सीख चुके थे। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने टाइम निकालना सीख चुके थे। प्रिंसिपल और टाइम हमने समय निकालना सीख चुके थे। आज की क्लास के अंतर्गत हम न्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रिंसिपल भी निकालेंगे और परसेंटेज भी निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आओ सीखते हैं न्यू टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा, ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ निश्चित धन है भैया जी। ए सर्टेन रेट ऑफ द परसेंटेज, एक निश्चित दर से दिया जाता पर एनएम सिंपल इंटरेस्ट बिकम द, हमारा 3 ईयर 3 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट के साथ ही हमारा कितना हो जाता है, 2150 रुपये हो जाता है। एंड 6 ईयर आफ्टर, 6 ईयर के बाद कितना हो जाता है, 2300 रुपये हो जाता है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट परसेंटेज, हमने क्या बताना है, प्रिंसिपल और रेट परसेंटेज बताने। क्या दे रखा है हमारा, टाइम दे रखा है और हमारा जो हमारा कंपाउंड जो हमारा मिश्रण दे रखा है वो दे रखा है। इसके हिसाब से क्या करता है हमारा 2150 रुपये कितने साल के बाद, 3 ईयर के बाद। हमारा ये मिश्र धन है भैया जी। जो मिश्र धन कैसे होता है, मूलधन जमा में ब्याज होता है उसे मिश्र धन कहते हैं। इसके बाद ये आ जाओ हमारा 2300 रुपये कितने साल के बाद, हमारा 6 साल के बाद। इन देखो सबसे पहले इनके बाद क्या है हमारा, जो समय का है, जो टाइम का डिफरेंस कितने का बनता है, 3 ईयर का क्या बन गया, डिफरेंस बन गया, आपका अंतर बन गया। तो इन दोनों का अंतर कितना बनेगा आपका, 2300 में से 2150 घटाओगे कितना बन गया, 150 रुपये का तो अंतर बन गया। ये 3 ईयर में कितने, देखो 3 ईयर में कितने का डिफरेंस है, 150 का। क्या है ये 1 ईयर के बाद कितना आएगा, 1 ईयर में 150 अपोन में 3 करोगे 50 क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया भैया जी आपका। 50 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का, और 3 साल का कितना हमारा 150 है, और पहले 3 सालों में कितना बता रखा है, 150। तो इसमें से 2150 में से 2 भागों में बांट दो, कितना बन गया, एक तो 2000 बन गया, 150 इसमें से घटा हुआ कितना बन गया आपका, ये तो हमारा क्या आ गया, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, ये तो प्रिंसिपल आ गया। अब निकालनी क्या, परसेंटेज निकाल दो। क्या निकालोगे, हमारा साधारण ब्याज दे रखा है 1 साल का 50 है, तो रेट निकालोगे, रेट निकालियो 50 अपोन में क्या आएगा, साधारण ब्याज मूलधन कितना हमारा, प्रिंसिपल 2000 गुणा में 1 साल के लिए। यहाँ पे गुणा में रेट लिखो, रेट यहाँ पे आ गई, इसको गुणा में 100 ऊपर वाले के, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगी, तो हमारी रेट कितनी आ गई, रेट 5/2 परसेंटेज हमारी रेट आ गई। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, क्या रेट नहीं दे रखी हो, हमारा चक्रवृद्धि हमारा क्या दे रखा, मिश्रधन दे रखा, हमने निकालना क्या हो, प्रिंसिपल निकालना हो। तो कैसे निकालते हैं, और सीखते हो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या, ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ निश्चित धन दे रखा है भैया जी हमारा, ए सर्टेन रेट परसेंटेज, एक निश्चित दर से भैया जी। एंड सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स द 2 ईयर आफ्टर, इन 3000 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट जुड़ने के बाद हमारा मिश्रधन कितना हो जाता है, 3000 रुपये हो जाता है। एंड हमारा 4500 रुपये, क्या 4500 रुपये लिख दो भैया जी इस पे, कितना रुपये, आगे समझ में। इन्हें 5 ईयर 5 साल के बाद वह मिश्रधन कितना हो जाता है, 4500 रुपये हो जाता है। फाइंड द प्रिंसिपल, हमने क्या बताना, मूलधन बताना है, एंड रेट परसेंटेज हमने बतानी है, दर हमने बतानी है कितनी परसेंटेज में हुई। देखो भैया जी आपका 3000 रुपये, तो हमारा मिश्रधन कितने दिन में होता है, 2 साल के बाद। अच्छा भैया जी 4500 रुपया कितने दिन के बाद मिश्रधन होता है, 4500 रुपये हमारा 5 साल के बाद, 5 साल के बाद ने। ये तो हमारा रुपये, ये हमारा टाइम है। आगे समझ में, इन दोनों में डिफरेंस कितने का बनता है, इन दोनों में डिफरेंस 3 का, 3 का तो अंतर है, तो इनमें 3 का अंतर, तो इनमें कितने का अंतर बनेगा आपका, 1500 का, 1500 का ही तो अंतर बनेगा। 3 साल में अंतर है 1500 का। अच्छा भैया जी 1 साल में कितने का होएगा, 1 साल में आपका बनेगा
500 का। कैसे आप करोगे 1500 अपोन में 3 करके कट के तभी तो 500 आएगा, 3 से भाग करने पर। आगे समझ में, 1 साल का 500 तो 2 साल का बता रखा है। 2 साल के बाद मिश्र धन 3000 रुपये हो जाता है। 1 साल में 500 रुपये ब्याज मिला। ये क्या हमारा आया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है भैया जी। 1 साल के बाद 500 रुपये, तो 2 साल के बाद कितना आएगा, 1000 रुपया हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो 3000 तो हमारा मिश्र धन आ रहा था। मिश्र धन कैसे, देखो भैया जी, आपका मूलधन निकालना हो, मूलधन निकालोगे तो कैसे निकलेगा, जो भी मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन घटा में ब्याज कर दोगे तभी तो आपका मूलधन बचेगा। ये मिश्र धन घटा में ब्याज करोगे, मिश्र धन कितना है, ये 3000 है, तो 3000 घटा में 1000 कर दोगे तो आपका कितना आएगा, 2000 रुपया। और मिश्र धन निकलता कैसे है, मिश्र धन ऐसे होता भैया जी, क्या, मूलधन प्लस में ब्याज, ये हमारा मिश्र धन बनता है। मूलधन प्लस में ब्याज बनता तभी मिश्र धन बनता है। ये 2000 रुपये तो हमारा ही आ गया। हमने निकालनी क्या, रेट, जिसको दर बोलते हैं। दर कैसे निकालोगे आपकी, जो हमारा ब्याज 1 साल का ब्याज कितना है हमारा 500 रुपये, तो 500 गुणा में 100 कर दोगे, अपोन में 2000 कर दोगे, इंटू में 1 क्या है, 1 वर्ष के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अच्छा भैया जी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ये सही। कितना आ गया, 25% हमारा क्या की दर, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए सर्टेन सम मनी ऑफ द सर्टेन रेट, एक निश्चित धन दे रखा है भैया जी, निश्चित दर से, एंड सिंपल इंटरेस्ट बिकम दिस इज द 7500 रुपये इन 5 ईयर। 5 साल के बाद साधारण ब्याज जुड़ के मूलधन में हमारा कितना हो जाता है, 7500 रुपये हमारा मिश्र धन हो जाता है। एंड 10,000 रुपये इन 10 ईयर, 10 साल के बाद वह हमारा कितना हो जाता है, 10 साल के बाद हमारा मिश्र धन 10,000 रुपये हो जाता है। फाइंड द मूलधन एंड दर बतानी है, दर। और एक बात याद रखो, देख मिश्र धन, सबसे पहले मिश्र धन कौन सा होता है, जो जुड़ा हो, जो जहां पे क्या आएगा, एसआई जुड़ता है, क्या जाता हमारा मूलधन, मूलधन प्लस में ब्याज होता है, वहां पे रही हमारा मिश्र धन बनता है। ये मूलधन निकालना तो इसमें से ब्याज घटा दोगे, या ब्याज निकालना तो इसमें से मूलधन घटा दोगे। अब निकालना है क्या, हमने मूलधन निकालना, मिश्र धन दे रखा है और ब्याज का नहीं मालूम। ये सबसे पहले डिफरेंस देखो भैया जी, आपका क्या है, 10 इसके साथ 7500 रुपये है हमारा। 5 साल के बाद 7500 रुपये हो जाता है। ये मिश्र धन है, ये हमारा टाइम दे रखा है। इसके हिसाब से 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हमारा 10 साल में हो जाता है। इन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 5, अंतर कितना है, 5 साल का तो अंतर है, 10 और 5। इसके हिसाब से अंतर कितना आएगा आपका, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये तो अंतर आ गया। 5 साल में 2,500 आ गया, 5 साल के बाद 2,500 है। अच्छा, 1 साल के बाद कितना, 1 साल में कितने का आएगा, यो 5 साल हमारा क्या बन गया, इनमें से घटाने के बाद हमारा ब्याज बन गया साधारण ब्याज। तो 1 साल के बाद ब्याज कितना बनेगा, 2,500 अपोन में 5 करोगे कितना आ गया, 500 रुपये क्या आ गया, ये हमारा एसआई मतलब साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज तो ये आ गया हमारा 1 साल का। और 5 साल के बाद मिश्र धन हमारा 7500 रहा, तो 5 से इसकी गुणा करके इसमें से घटा दोगे, क्या गया। हमने निकालना क्या है, मूलधन, मूलधन निकालोगे जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो इसको निकालने के लिए 5 से गुणा करो। पहले क्या आ गया, 7500 घटा में 5 गुणा में करोगे, इसके 5 ईयर के बाद कितना बनेगा, 2,500, वापिस 2,500 आएगा ना, वापिस 2,500 इसमें से डायरेक्ट घटा दोगे, कितना बन गया, 2,500 घटाओगे कितना आ गया हमारा, 5,000 रुपये हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया। मूलधन तो हमारा जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, हमारा 5,000 रुपये आ गया। अब निकालनी क्या, रेट निकालोगे, दर निकालोगे। दर कैसे निकलती है आपकी, जो हमारा क्या देर का साधारण ब्याज कितना, 1 साल का 500 रुपये, 500 अपोन में 5,000 करके गुणा में 100 कर दोगे ऊपर वाले के, इंटू में 1 क्या लिखा है हमारा, 1 साल के तो 500 है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 0 के 0, 5 से 5, 10% हमारी क्या आ गई, दर आ गई।
देखो भैया जी, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट में जिसमें प्रिंसिपल निकालना हो, दर निकालनी हो और टाइम समय निकालना हो, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये